जी जाती थी, विश्वास की बात है। हरि कथा में, हरि में विश्वास होना चाहिए। एक माता जी फल बेचने जाया करती थी वृंदावन में, नदी पार करके। तो रोज उनके उस समय पुराने जमाने की कथा है, तो उस समय रोज उनके 5 पैसे नदी पार करने के नाव वाले ले लेता और 5 पैसे वापस आने के लगते। तो वो फल बेचा करती थी, फल सब्जियां बेचती थी, वो वहां जाती, 5 पैसे देने के 5 पैसे, तो रोज उनका खर्चा था ट्रांसपोर्टेशन का, 10 पैसा इधर और उधर दोनों में लगेगा। एक दिन गई तो जल्दी से फल सब्जी बिक गई। अब उसके पास समय था, तो उसने कहा क्या करें, वहां साथ में एक कथा हो रही थी, ब्रज में तो जगह जगह हम देखते हैं कथा हो रही है, साथ में एक जगह कथा हो रही थी, वो वहां पे बैठ गई। तो वो संत जो थे, जो कथा ले रहे थे, वो हरि नाम पे चर्चा कर रहे थे। तो उन्होंने बोला कि हरि नाम में इतनी क्षमता है कि हरि नाम हमें भव सागर पार कराने के लिए सक्षम है। केवल एक ही साधन हमें भव सागर पार करा सकता है, जिस पे हमने भी अभी इतनी चर्चा करी कि भव रोग खत्म हो जाते हैं, हम इस पे चर्चा कर रहे थे, भव सागर पार करा, केवल हरि नाम, बस हरि नाम करो, भव सागर पार हो जाएगा। तो औरत ने सोची, अब जो जो जिस प्रवृत्ति का होता है वो उसी में आगे, उसी दिशा में बढ़ता है। औरत ने सोची भाई जब हरि नाम भव सागर पार करा दे, अब वो भव सागर तो छोड़ो, उसको सागर समझ में आया कि सागर पार करा देता है, हरि नाम करते रहो करते रहो करते रहो, सागर पार हो जाएगा। अच्छा, तो हम तो ये छोटी सी नदी पार करके आते हैं, तो किस बात के 5 पैसे दें नाविक को? हम भी अपना उठ के पैदल चले जाएंगे हरि नाम करते करते करते। जब सागर पार हो रहा है हरि नाम से, तो क्या नदी ना पार होगी? वो बोलते, वो औरत नाम लेते 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 नदी पे चलने लगी, नदी में डूबी नहीं। ऐसा क्योंकि आज नाम पे पक्का विश्वास हो गया कि ये नाम डूबने नहीं देगा, ये तो सागर पार करा देता है, ये तो नदी है। वो तो राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम करती 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 नदी से पार चली गई। उसने कहा बहुत बढ़िया साधु जी ने बताया, अरे नाम में इतनी शक्ति होती है, हमें पता ही नहीं था। ओहो, उसका रोज का हो गया, राधे श्याम करती जाए, राधे श्याम करती वापस, राधे श्याम राधे। अब वो डूबे ही ना, वो तो राधे श्याम करती करती आराम से चली जाए, राधे राधे श्याम करती आ जाए। अब रोज के 10 पैसे बचने लगे। अब बड़ी बात हो गई, उस समय की बात है, बड़ी बात है। रोज के 10 पैसे बचने लगे तो घर थोड़ा बढ़िया हो गया कि भाई समृद्धि होने लगी, कि भाई पैसे बचने लगे। उसने सोचा 1 महीने बाद कि जो ये मेरा फालतू पैसा बच गया, ये उन साधु की वजह से बचा है, तो क्यों ना उन साधु को कुछ प्रसाद वगैरह, कुछ उनके लिए कुछ सेवा की जाए, उन्हीं के कारण तो बचा है। वो चीज पता करा भाई कहाँ रहते हैं, ब्रज में वो कथा हो रही थी, ये कर रही थी, लोगों ने बताया यहाँ रहते, वहाँ गए। अच्छा आइए, आप है साधु जी, आप हमारे घर एक दिन आइए, मैंने आपकी एक दिन कथा सुनी थी हरि नाम पे, उस दिन से बड़ा आनंद हुआ, बहुत आनंद हुआ, आप एक बारी मेरे घर प्रसाद पाने आइए। हाँ, उन्होंने कहा जरूर चलेंगे, बताओ कब चलना है? आप कल चलिएगा, मैं आपके पास आ जाऊंगी, आपको लेना है। ठीक है, सारी व्यवस्था करी साधु के पास। मैं थोड़ा जल्दी आप लोगों को बता रहा हूँ ताकि आगे चले हम लोग। साधु के पास गई, साधु को बोला ठीक है गुरुजी चले? हाँ चलिए। अब गुरुजी पीछे पीछे चलने लगे, तो एक जगह होती है जहाँ सारे नाव वाले बैठते हैं। जब भी कहीं ऐसा होता है तो एक घाट होता है, उस घाट में सारे नाव वाले बैठे होते हैं। तो गुरुजी ने देखा ये उस घाट में नहीं जा रही है, तो अलग जा रही है। गुरुजी ने बोला भाई, मन में सोचा है कहाँ लेके जा रही है, यहाँ तो कोई अलग से नाव की व्यवस्था करी होगी भाई हमारे लिए। गुरुजी पीछे पीछे चल पड़े। अब जब नदी की बारी आई तो कोई नाव नहीं, कुछ नहीं। गुरुजी ने बोला हाँ जी। बोले चलो महाराज। बोले ऐसे कैसे चले? बोले हाँ चलो ना, क्यों हमारे साथ हंसी विनोद करते हो, आप चलो। वो गुरुजी को लेके अपना चली। अब वो तो थोड़ा राधे श्याम करती चलती जाए, थोड़ा गुरु के घुटने तक पानी, आगे पानी, गुरुजी डूबने को हो गए। जो साधु थे वो डूबने लगे। तो वो साधु कह रहे भाई तू कौन औरत है, ये क्या कर रही है, कैसे लेके जाएगी? अब वो आगे से जवाब ना दे पाए, क्योंकि राधे श्याम उसको तो यही पता था भाई हरि नाम करते करते पार होगा, जैसे ही मेरे मुख से राधे श्याम छूटा मैं डूब जाऊंगी। उसकी यही मान्यता थी कि हरि नाम करते करते पार, हरि नाम करते करते इधर। वो बोले राधे श्याम। वो अपने मुंह से बोले कि आप राधे श्याम बोलो, आप भी पार कर जाओगे। तो गुरुजी सोचा ये पागल औरत है, ये राधे श्याम करे जा रही है, यहाँ डुबा दिया हमें। हम सोचे पता नहीं यहाँ पे, उन्होंने सोचा यहाँ पानी थोड़ा कम गहरा होगा, ये चले जा रही है। जब आपके सामने एक औरत चल रही है तो आप भी चलने का प्रयास, वो गुरुजी तो डूबने को हो गए। अच्छा, उसने गुरुजी का हाथ पकड़ा, वो बोला राधे श्याम। गुरु कहे ये कोई चंडाल औरत है, राधे श्याम करके ये तो आज हमारा स्वाहा करा देगी। तो वो हाथ छुड़ाए, वो हाथ ना छोड़े। अच्छा, वो इसलिए ना छोड़े कि हाथ छोड़ दिया तो ये तो एकदम डूब जाएंगे। वो बोले राधे श्याम। गुरुजी के आफत पड़ गई, ये क्या होगा? गुरुजी ने कहा भाई मेरा बेटा कलेक्टर है, मैं तेरे देखी बुरा हाल करवा दूंगा, तू मेरे को छोड़ नहीं रही, ये नहीं कर। वो राधे श्याम।
अरे गुरुजी फंस गए कि क्या करें इसका, क्या ये क्या औरत है। तो संत महाराज के बुरे हाल हो गए। उन्होंने किसी तरीके से हाथ पकड़े रखा। अब जब उसने हाथ पकड़े रखा है राधे श्याम करते, तो गुरुजी डूबे भी ना। अब करते 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 पार लेके आ गई। अब जब वहाँ पार ले गई तो गुरुजी ने बोला ये कोई साधारण स्त्री तो है नहीं, हम तो डूबने को हो रहे और ये डूबी नहीं, और ये इतनी ऊपर तक आ गई। उन्होंने कहा अब तो नदी पार भी ले आई, हमारा घर नदी के उस पार है, अगर अब इसको कुछ बोल दिया तो ये तो मार देगी, ये तो पता ही नहीं क्या करने के लिए आई है, ये क्या जादू करनी है, क्या है, इसने क्या किया, वो अभी भी ना समझे। अच्छा ले गई उनको अपने घर में, कहा भाई चुप चुप करके पीछे चलो, नहीं तो कुछ बोला तो मार दे। अब तो वो डरने लगे इससे कि तो मार देगी हमें। हालत खराब हो गई उनकी कि किस तरीके से लेके आई है। वहाँ गुरुजी को बिठाया, आदर सत्कार किया, बड़े आदर सत्कार से पूजा अर्चना करके प्रसाद पवाया, दक्षिणा भी दी। गुरुजी ने कहा भाई लगती तो ठीक ही है ये, इसमें है तो कोई कमी नहीं, ये बिल्कुल सही करती है। अब गुरुजी बैठ गए वहाँ पे और उसने पूछा भाई देवी जी, आपने इतने प्यार से आदर सत्कार से हमें बुलाया, यहाँ बुला के भी आदर सत्कार किया, ये नदी पार करते हुए कौन सी आत्मा आ गई थी तुम्हारे अंदर जो तुमने ऐसा दुर्व्यवहार किया मेरे साथ। बोले मैंने क्या, अब वो तो सरल स्त्री थी, वो समझ नहीं पाई ये क्या कह रहे हैं गुरुजी। उसने बोला कि गुरुजी आपने मेरे को एक बारी प्रवचन में सिखाया था, आप उस समय बोल रहे थे कि हरि नाम जो है वो सागर पार करा देता है, भव सागर पार करा देता है। मैं पढ़ी लिखी तो हूँ नहीं और कोई बात आपकी समझ में आई नहीं, बस ये बात आपकी समझ में आ गई कि सागर पार हो जाता है। उस दिन से नाम ले लेके बस मैं नदी पार करती रही, नाविक का खर्चा बचा, आपकी कृपा से ही ये जो थोड़ी समृद्धि हुई, उससे मैंने सोचा आपका प्रसाद वगैरह की व्यवस्था करके, आपकी दक्षिणा वगैरह करके आपके चरण स्पर्श करूँ, आपकी सेवा करूँ। गुरुजी को तब समझ में आई, ओहो ये देखो हमने जो बोला वो हमारी उसमें उतनी श्रद्धा नहीं थी, जो हम बोल रहे हैं कथा कर रहे हैं हमारी उसमें उतनी श्रद्धा नहीं है, पर सुनने वाले की जिसकी श्रद्धा हो गई देखो उसका परिणाम क्या हुआ। जरूरी नहीं है कि बोलने वाला बड़ा सुपीरियर है और सुनने वाला जो है वो नीचे है, ऐसा नहीं है। ऊपर और नीचे ऐसे नहीं आका जाता कि कथा करने वाला तो जी गुरुजी है और सुनने वाला बच्चा है, नहीं ऐसा नहीं है। श्रेष्ठ वही है जिसकी उस पर श्रद्धा है, जिसकी शास्त्र में श्रद्धा है, जिसकी भगवान के मूर्त में श्रद्धा है, जिसकी भगवान के विग्रह में, भगवान के नाम में, भगवान की कथा में, इसमें श्रद्धा है, भगवान के स्वरूप में श्रद्धा है। तो श्रद्धा, इसीलिए कल हमने ये बात करी थी कि धर्म के वृक्ष की सबसे ऊंची डाली विश्वास, श्रद्धा, ये सबसे ऊंची डाली। जो इस पे बैठ गया उसकी ऊंचाई का फिर आप नाप नहीं ले सकते, वो सबसे ऊंचा है।